आरबीएल बैंक, जो भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है, ने अपनी सीएसआर पहल उम्मीद के तहत 2023 से अब तक कुल 3600 साइकिलें वितरित की हैं। आज लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए बैंक ने वाराणसी में 185 जागरूक मंच छात्राओं को साइकिलें वितरित की है। यह पहल एक प्रमुख समस्या का समाधान करती है, जो विशेष रूप से छात्राओं के बीच स्कूल छोड़ने का कारण बनती है। उनके घर और स्कूल के बीच लंबी दूरी। यह साइकिल वितरण अभियान वाराणसी के सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा में आयोजित किया गया, जिसमें कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। दीपक ज्योति परम ज्योति, दीपक ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। अति व्यस्ततम काल अगली विशिष्टातिथि पूरी संकल्पना के पीछे मैडम का भी बहुत योगदान। का बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस प्रांगण में। जिस सहर्ष भाव से तुरंत सहमति मिली, बहुत कम समय हमको मिला तैयारी के सिलसिले में, इसलिए क्योंकि कुंभ की वजह से विद्यालय बंद चल रहे थे, आप स्कूल नहीं आ रही थी, इसलिए बहुत सारी विद्यार्थी ये भी नहीं जानती कि मैं आपकी प्रधानाचार्य हूँ। तो जब से मैंने चार्ज लिया, विद्यालय ऑनलाइन मोड में है, उस सारे रिस्ट्रिक्शन और इन चीज़ों के बावजूद जब हमने ये तय किया कि आज बोर्ड की परीक्षा नहीं है और होम एग्ज़ाम भी हम ना करके ये वितरित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मीडिया पर्सन, आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होकर के जो मधु मैडम ने कहा उसको मैं एक और आगे बढ़ाता हूं कि आज आप लोगों को देख करके मुझे जलन हो रही है। मधु मैडम को तो 12 साल में मिला था, जब मैं कक्षा 11वें में गया था मैट्रिक पास करके, तब मुझे सेकेंड हैंड साइकिल मिली थी। और उससे पहले जो साइकिल थी वो हम लोग घर में कोई यदि अतिथि आते थे तो उनकी साइकिल से हम लोग साइकिल सीखा करते थे, और उसके भी कई आयाम हुआ करते थे। मुझे पता नहीं है आप लोग उसमें से कितने लोग उस आयाम से गुजरे हैं। पहले सिर्फ साइकिल लेके चलते थे, मतलब कि साइकिल पे चढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी, साइकिल को लेके धीरे धीरे अपना जाते थे, धीरे धीरे लेके आते थे। जब उस पर कमांड हो गया तो एक वर्ड होता था, हम लोग कैंची करके साइकिल चलाते थे। आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने सीखा है या नहीं सीखा है। उसमें साइकिल की सीट पे नहीं बैठते थे, एक पैर ट्रायंगल में घुसा करके दूसरे से उसको चलाते थे, फिर साइकिल की सीट पे बैठे, फिर आगे की सवारी की। मतलब जब साइकिल से जाते थे तो एक आगे बैठता था हम सफर, जो कि स्कूल कॉलेज में हमारे साथ जाता था, और फिर एक समय आया कि एक पीछे भी बैठता था। तो 3 आदमी को लेकर हम लोग एक साइकिल का आनंद लिया करते थे। आप सभी लोग
बहुत ही भाग्यशाली हैं और मैं आरबीएल बैंक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने समाज के उन वर्ग को मदद करने की कोशिश की जो इसके रियली वंचित हैं और अधिकारी भी। समाज में जब आप किसी एक बेटी को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक बेटी को ही नहीं पढ़ाते हैं, एक पूरे आने वाले परिवार और जनरेशन को भी पढ़ाते हैं, क्योंकि कहा जाता है माँ ही प्रथम गुरु होती है। स्कूल बोर्ड, प्रोफेसर अरुण सर रजिस्ट्रार BHU, संजय सर जॉइंट रजिस्ट्रार फाइनेंस BHU, प्रिंसिपल मैम एंड वाइस प्रिंसिपल सर, थैंक्स। आप सभी श्रेष्ठ जनों ने मंच साझा करने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आरबीएल बैंक अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका जैसे महत्वपूर्ण विषयों में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। इसी पहल में हमने उम्मीद इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है और हम प्रतिवर्ष लगभग 2000 साइकिल अलग अलग देश में इंस्टीट्यूट्स के साथ इनिशिएटिव में डिलीवर कर रहे हैं। आरबीएल की तरफ से साइकिल वितरण किया गया है, क्या कहेंगे? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सपने हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें एक अहम योगदान होगा। बच्चों को पढ़ने में, शिक्षित करने में, स्वावलंबी बनने में और सबसे बड़ी बात स्वस्थ रहने में यह एक मददगार कदम होगा, ऐसी मेरी आशा है। मैं उम्मीद करता हूं कि और भी कॉरपोरेट इस तरह के पहल में अपना योगदान देंगे और समाज को आगे बढ़ाने में अपना भागीदारी स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद। जैसा बताया गया 185 साइकिलें बांटी जा रही हैं। आरबीएल बैंक 2000 साइकिल बांटने का लक्ष्य रखा है, तो उम्मीद है कि बाकी भी जो गर्ल्स स्कूल हैं वहाँ भी लोग जाएंगे, अपनी प्रेजेंस शो करेंगे ताकि और भी बच्चियों को इसकी मदद मिल सके। ये दो संदेश हैं, एक स्वस्थ रहें और दूसरा जितनी भी नंबर वो ला रहे थे, क्योंकि अब उनका समय बचेगा तो उम्मीद है कि और भी ज़्यादा नंबर लाएंगे अपने परीक्षाओं में, ऐसी मेरी कामना है। उज्ज्वल भविष्य की यही कामना है। यही है जी। सबको नमस्कार, मेरा नाम शिवराम द्विवेदी है, यहाँ पे ब्रांच मैनेजर हूँ मैं आरबीएल बैंक महमूरगंज वाराणसी का। ये भी बहुत ही सराहनीय कार्य है, साइकिल बांटा जा रहा है, क्या कहेंगे आज जो ये कार्यक्रम हुआ? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम ये हम लोग जो अभी जैसा निशांत जी ने आपको बताया कि हमारा CSR इनिशिएटिव है, उम्मीद उसी के तत्वाधान में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इससे पहले हम देश के अलग अलग शहरों में भी करते आए हैं, हमारा बैंक करता आया है। फिलहाल ये हमें मौका वाराणसी में मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमने यहाँ पर बात करी BHU में, वहाँ रजिस्ट्रार सर संजय कुमार जी से, तो उन्होंने इस स्कूल का नाम सुझाया। तो हमने यहाँ पर जब बात करी तो उन्होंने कहा नहीं ये कर सकते हैं इनिशिएटिव। तो जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चियाँ हैं जिनको दूर दराज क्षेत्रों से आने में असुविधा होती है स्कूल, उनको ध्यान में रखते हुए, उनके जो हाउस होल्ड इनकम है उनको ध्यान में रखते हुए सही पात्र को साइकिल वितरण हो, हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। बात की जाए आपने इस नाम को उम्मीद क्यों रखा है? उम्मीद जैसा मैंने अभी बताया आपको कि ये उन बच्चों के लिए है जिनको अंडर प्रिविलेज बच्चे, भाई जो बहुत अभी बहुत ज़्यादा लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये साइकिल एक तरह की उम्मीद है। मैंने बताया ना कि दूर दराज के क्षेत्रों से जो बच्चियाँ आ रही हैं, हो सकता है उनको आने में असुविधा हो, वो उनके अंदर एक उम्मीद जगाएगी पढ़ने की, कुछ बनने की। जैसा अभी मुख्य अतिथि लोगों ने भी कहा कि जब पहली चीज़ मिलती है तो लालसा जगती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोग्राम का नाम उम्मीद रखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? जी पहले तो आभार व्यक्त करूंगा आप लोगों का, सभी मीडिया कर्मियों का, और इस शिक्षण संस्थान BHU के जितने मुख्य अतिथि और सारे लोग आए जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग दिया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभकामनाएं दूंगा बच्चों को, बच्चियों को कि आगे अपने जीवन में और उत्तरोत्तर प्रगति करें, उन्नति करें और सफलता हासिल करें। जी। तमाम संस्था NGO जो है टैब और मोबाइल जो है वितरण करते हैं, जो कि आज के समय में बच्चों की नीड है, लेकिन आपने साइकिल ही क्यों चुनी? देखिए ये बैंक का जो इनिशिएटिव मैंने अभी बताया, ये सिर्फ साइकिल नहीं है, ये अलग अलग
हमारे CSR इनिशिएटिव के तहत कहीं कहीं हम कैंसर इंस्टीट्यूट में भी अपने जो भी मशीनरी है वो दे रहे हैं। हम हॉस्पिटल्स को एम्बुलेंस उपलब्ध करा रहे हैं, नीडी बच्चों को साइकिल उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस अलग अलग जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर जिस तरह की अभूतपूर्व आवश्यकता हो रही है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, हम उस तरह के चीज़ों का, उस तरह के सहयोग उत्पादों का वितरण कर रहे हैं। मैं निशांत शुक्ला हूँ, स्टेट हेड हूँ RBL बैंक में, और वाराणसी में अभी एक हम लोग इवेंट कर रहे हैं CSR इनिशिएटिव का, उम्मीद नाम से। और इसमें हम लोग मेनली साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीब छात्राओं को, और इसमें इनकम का क्राइटेरिया 3 लाख से कम होना चाहिए, पारिवारिक इनकम। और इसी तत्वाधान में हमने BHU के साथ कोलैबोरेशन करके उनके स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कुछ 185 साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की हैं। आपने इसका नाम उम्मीद क्यों रखा? कि ये उम्मीद बच्चों की जगह की एक पहली साइकिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई भी पहली चीज़ फुलफिलमेंट करने के लिए जो चीज़ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो एक्सपेक्टेशंस को डेवलप करने के लिए कोई सोच जागृत हो, इसके लिए इसका नाम उम्मीद रखा। बात की जाए साइकिल वितरण कर रहे हैं, साइकिल वितरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइकिल वितरण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को थोड़ा सा डेवलप करना, ग्रोथ देना। साइकिल या फिजिकल एक्टिविटी करने से आज की डेट में थोड़ी सी ग्रोथ है, तो बच्चों में ग्रोथ डेवलप हो, इसलिए दे। 2020 से हम लोगों ने शुरू किया है। हर साल लगभग 2000 साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देश के अलग अलग स्कूलों को चयनित करके। तो लगभग 8 से 10 स्कूल चयन करके हर बार ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और पिछले 3-4 साल से लगातार करते हैं। सर इसका ब्रांच कहाँ पर? वाराणसी में हमारा ब्रांच महमूदगंज में है और लहरतारा में है, 2 ब्रांचें हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? काफी धन्यवाद। आगे से इवेंट करते रहेंगे आगे, और आप सबका सहयोग चाहिए। तो बच्चों के लिए कुछ संदेश? धन्यवाद। बच्चे बस ग्रो करते रहें, तरक्की करें।